अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शादाद मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं राजा उस्मान ताहिर साहब। आज का मौजूद है मोदी सरकार की मौज़ियत, दाखिली इंतशार हिंदुस्तान के अंदर और वो मोर्चे और वो पोस्टें जो हिंदुस्तान की फ़ौज छोड़ के भागी और वो मोर्चा जिसमें छुपा हुआ था नरेंद्र मोदी। जंग के दौरान ये बढ़ के मारने वाला खुद किस मोर्चे में छुपा हुआ था और भारत के अंदर जहर फैलाने वाला नरेंद्र मोदी अब दाखिली इंतशार से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC को कैसे गर्म कर रहा है, ये तफसीलात आज हमें बताएंगे राजा उस्मान ताहिर साहब। जी ताहिर साहब। हाँ जी मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जिस तरह हालिया दिनों में भारत की जानिब से जाराना इक़दाम किए जा रहे थे, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो भारत में अंदरूनी इंतशार फैलता जा रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी चाल चली और अपने लोगों की सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए, अपने लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए ये एक ड्रामा रचाया गया और दुनिया ने देखा कि इस ड्रामे में उनको मुँह की खानी पड़ी। अब जो आपको पता है मलिक साहब कि भारत में के अंदर जो इंतशार फैल रहा है, अंदरूनी इंतशार है, वहाँ सिखों की तहरीक चल रही है, दीगर जो दलित हैं उनकी तहरीकें हैं, इस तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह हिंदुत्व का जो एक प्रचार किया जा रहा है। और अभी आपने देखा होगा, हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वक्फ अमलाक का एक बिल पास किया है वहाँ की असम्बली ने, जिसके बाद ख़ासकर मुसलमानों की जो वहाँ पे अमलाक हैं, वहाँ पे मदरसे हैं, उनके घर हैं और उनकी जो मसाजिद हैं उनको मिसमार किया जा रहा है, सिर्फ एक बहाना बना के कि ये जगह जो पहले थी ये मंदिर की जगह थी, यहाँ पे आपने घर बना दिया, यहाँ पे मस्जिद बना दी, यहाँ पे मदरसा बना दिया है। तो अब बग़ैर नोटिस के वहाँ मुसलमानों के साथ जो है वो इंतहाई नारवा सलूक रखा जा रहा है और हिंदुत्व का जो प्रचार किया जा रहा है। BJP सरकार जो है वो, मैं ये समझता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का भी होता है मलिक साहब के वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो भी अब मेरे ख्याल से इसलिए खुल के नहीं बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमान वहाँ बोले तो फिर दूसरे दिन उसको मार दिया जाता है, उस पर तशद्दुद कर दिया जाता है या उसको जेल भेज दिया जाता है, थाने वहाँ की पुलिस मुकामी जो है वो ले जाती है। तो मुसलमान जो वहाँ का है वो भी मजबूर हो चुका है। इसके साथ साथ वहाँ पर उस्मान ताहिर साहब, ये एक तो मुसलमानों पर मज़ालम हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे बाशऊर हिंदू हैं जो ये आवाज़ उठाते हैं कि जनाब एक गाय किसी इंसान की मां नहीं हो सकती है और पेशाब पीने से कैसे शफा मिलेगी। यानी जो अक्ल की बात करता है, मंतक की, हिकमत की बात करता है, चाहे हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदुत्व तहरीक का शिकार हो जाता है, उस पर भी जुल्म होते हैं। और अभी हमारे यहाँ जो हमारी मसाजिद पर अटैक हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि उन इंतहा पसंदों को खुश किया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो इंतहा पसंदी है, हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी, इससे जो आलम का, हमारा पूरी दुनिया का जो अमन है, उसको कैसे, कहाँ क्या खतरात ला रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक हिंदू जो गाय का पेशाब पीता है, मतलब उसमें सेंस कहाँ होगी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। मतलब आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो किस तरह उसका पेशाब पी रहे हैं। और अभी हालिया उनके एक बाबा जी हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जो रूह अफ़ज़ा है वो ना पिए, उसके बजाय आप इस तरह का उन्होंने कुछ मशरूब, अपना गाय वाला भी है, मशरूब तैयार किया है, वो कह रहे हैं वो पिए। तो उसका वहाँ बड़ा प्रचार हो रहा है। तो अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उनके जहन, मतलब कितने उनके जहनों में जो है वो है कि जो गाय का पेशाब पी के अपने आप को समझते हैं कि हम पवित्र हो गए और हम बहुत बड़े पाक साफ हैं और गाय हमारी माँ है। तो अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सिस्टम होगा और उनकी सोच क्या होगी। अब दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ बिहार के जो इलेक्शन थे मलिक साहब, अब बिहार के इलेक्शन में पहले मोदी सरकार को पूरे भारत में मुँह की खानी पड़ी। उनका सोच यही थी कि हम जो है ना 2/3 अक्सर से ज़्यादा हम वोट लेके आएंगे और हम हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि पहले उनकी अपनी हुकूमत थी, अब उनकी कोalition हुकूमत है। अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार के इलेक्शन में भरपूर तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से लोगों की हमदर्दियाँ समेटें, पाकिस्तान के ऊपर जितना अटैक कर सकें वो करें। बयानबाजी इसमें सबसे ज़्यादा की जा रही है। और जिस तरह अभी नरेंद्र मोदी ने अपनी हालिया कल परसों में जो तकरीर की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर है उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो दरअंदाजी की जा रही है बाहर से, उसके अलावा हम कोई बात पाकिस्तान से नहीं करेंगे। मतलब अपनी खिफ़त छुपाने के लिए, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए अब वो इन हिले बानू तक आ गए। मोदी पर एक प्रेशर ये भी आ रहा है उस्मान ताहिर साहब के, वो यानी उसकी पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, फ़ौज की हाई कमान ने भी ये कहा है और अवाम भी ये कह रहे हैं कि इस नाकामी पर, इस इबरतनाक शिकस्त पर, इस हमाकत पर उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जो दुनिया का मोजी तरीन इंसान है,
क्या वो इस्तीफ़ा दे सकता है? कभी भी नहीं। मोदी जो है ना, नरेंद्र मोदी की आप सोचें ना, चाहे जितना भी दबाव उसके ऊपर, वो इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं देगा। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब उसकी ये कोशिश है कि अपनी ये जो नाकामियाँ हैं इनको कैसे छुपाया जाए और जो लोगों की हमदर्दियाँ हैं वो कैसे समेटी जाए। तब उसका वहाँ एक सबसे बड़ा एलिमेंट वहाँ पे अगर देखें ना, तो वो ये है कि आप अटैक करें फौरी मुसलमानों पे, पाकिस्तान के ऊपर, और वहाँ आपको पता है कि बहुत बड़ी आबादी है हिंदुओं की, तो अब वो उनकी हमदर्दियाँ आप समेट सकते हैं, उनका वोट आप ले सकते हैं। और उसका वाहिद हाल यही है कि आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, झूठा प्रोपेगेंडा करें। और झूठा प्रोपेगेंडा करने में मोदी सरकार आपको पता है वो इंतहा की माहिर है। और झूठा प्रोपेगेंडा कर करके सिखों के साथ जो वहाँ पे किया जा रहा है, जो दलितों के साथ किया जा रहा है, ईसाइयों के साथ किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जो किया जा रहा है, वो सब दुनिया को पता है। अब आलमी दहशतगर्द कौन है ये भी पता। देखें कनाडा में घुस के पूरी दुनिया में बताते हैं मोदी सरकार ने के लोगों ने मारा है उनको। अब वहाँ कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। तो इसके बावजूद अगर मैं ये समझता हूँ कि आलमी बरादरी ये समझती है, लेकिन आलमी बरादरी को भी समझ आ जाना चाहिए। जिस तरह अभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया उन्होंने, देखें सबसे पहले अटैक उन्होंने किया, यानी पहल उन्होंने की, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इसका रिप्लाई किया, पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। और पाकिस्तान की जानिब से कहा भी क्या था कि आप पहल करेंगे फिर दुनिया देखेगी जो हम करेंगे। दुनिया ने देखा। बहुत शुक्रिया जी उस्मान ताहिर साहब, आपने वजह फरमाया कि वो सारी रियासत, जो मोदी की सारी रियासत वो झूठ पे खड़ी है। और नरेंद्र मोदी की जो तकारीर हैं और इंडियन मीडिया को देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर तबाह हो गए हैं और इस जंग में भारत की कोई चिड़िया तक भी नहीं मरी। ये अजीबोगरीब जंग थी जो मीडिया ने लड़ी और भारत ने हारी। प्रोग्राम पस पर्दा से शहजाद मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।